परवरदिगार आलम का जिक्र मखलूक करती है। मखलूक एक दिन फना होने वाली है, मखलूक एक दिन तबाह होने वाली है, मखलूक एक दिन खत्म होने वाली है। क्योंकि परवरदिगार आलम का इरशाद कलामी है, कुल्लु मन अलैहा फ़ान, यानी हर चीज बनाने वाली है और सिर्फ खुदा की जात बाकी रहने वाली है। तो मालूम ये वाक़े जिक्र मुस्तफा खुदा तआला फरमा रहा है और खुदा हमेशा हमेशा बाकी रहने वाला है और वो ज़ात जो हमेशा बाकी रहेगी वही रब कायनात इरशाद फरमा रहा है, इन्ना लहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी, यानी अल्लाह और मलाइका अपने नबी पर दुरूद भेजते हैं और उनके जिक्र को बुलंद करते हैं। तो मालूम ये हुआ कि जिक्र मुस्तफा कभी खत्म नहीं होगा, क्योंकि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र खुदा कर रहा है। अल्लाह जल्ले जलालहू की शान रखने वाला परवरदिगार आलम कर रहा है। परवरदिगार आलम की ज़ात-ए गिरामी हमेशा बाकी रहने वाली है। इसी तरह मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र भी बाकी रहने वाला है, क्योंकि अल्लाह ताला ने अपने हबीब के जिक्र को इतना बुलंद कर दिया है, इतना बुलंद कर दिया कि मुस्तफा का जिक्र अज़ानों में है, मुस्तफा का जिक्र हज के अरकान में है, मुस्तफा का जिक्र नमाज़ों में है, मुस्तफा का जिक्र रोज़ों की हालत में है, मुस्तफा का जिक्र इबादत में है, मुस्तफा का जिक्र रियाज़त में है, मुस्तफा का जिक्र अखलाक़ियात में है, मुस्तफा का जिक्र अमानत में है, मुस्तफा का जिक्र सदाक़त में है, मुस्तफा का जिक्र शराफ़त में है, मुस्तफा का जिक्र रिफ़त में है, मुस्तफा का जिक्र तौरात में है, मुस्तफा का जिक्र ज़बूर के औरात में है, मुस्तफा का जिक्र इंजील के पारों में है, मुस्तफा का जिक्र कुरान के आयतों में है, मुस्तफा का जिक्र सूरज की रोशनी में है, मुस्तफा का जिक्र आसमान की बुलंदी में है, मुस्तफा का जिक्र समंदर की गहराइयों में है, मुस्तफा का जिक्र सितारों की झुरमुट में है, मुस्तफा का जिक्र चांद की चांदनी में है, मुस्तफा का जिक्र परिंदों की चहचहाट में है, मुस्तफा का जिक्र शहर शहर में है। अल-ग़र्ज़ हुज़ूर मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र कायनात के हर ज़र्रे ज़र्रे में है। इसी को रब्बुल आलमीन ने फरमाया वरफ़अना लका ज़िक्रक, यानी हमने आपके जिक्र को बुलंद किया। अल्लाह ताला ने इमामुल अंबिया हबीब खुदा अहमद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक से कुरान मजीद के पारा नंबर 30 में सूरह नस्र की आयत नंबर 4 में इरशाद फरमाया, आए हबीब हमने आपके जिक्र को बुलंद किया, आए हबीब हमने आपके जिक्र को बुलंद किया। अल्लाह ताला ने इसी आयत मुबारक के मुताबिक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिक्र को इतना बुलंद कर दिया है, इतना बुलंद कर दिया है कि आज दुनिया के हर हिस्से में हर वक्त मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र किया जा रहा है। और जो लोग जिक्र मुस्तफा को रोकना चाहते हैं वो ये सुन लें कि अल्लाह ताला ने दुनिया के हर हिस्से में मुसलमानों को रखा है। और आयत में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आसमानों में चंद फरिश्तों को मखसूस कर दिया कि वो मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र, मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजे। 24 घंटे वो फरिश्ते मुस्तफा के जिक्र को बुलंद करते हैं। और जो कोई मेरे आका मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिक्र को रोकना चाहता है वो ये सुन ले कि हर लम्हा अज़ानों के जरिए मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिक्र को बुलंद किया जाता है और मेरे आका का जिक्र दुनिया के हर कोने कोने में है। और जो लोग जिक्र मुस्तफा को रोकना हटाना चाहते हैं, एक रिवायत में बयान किया है कि जरा समाप्त कीजिए, एक यहूदी जिसके दिल में रसूल के लिए बुग़्ज़ था, वो एक मरतबा तौरात की तिलावत कर रहा था, तौरात तिलावत कर रहा था। तौरात तिलावत के जरिए उसमें यहूदी ने अहमद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र को पाया, तो उसने जिस बरन से रसूल के जिक्र को पढ़ रहा था उस बरन से तौरात में मुस्तफा के जिक्र को मिटा देता है। दूसरे दिन जब वो यहूदी तौरात की किताब खोलता है तो वो परेशान होता है कि कल मैंने मुस्तफा का जिक्र मिटाया था, आज फिर मुस्तफा का जिक्र इसी जगह पर 2 मरतबा किया जा रहा है। लिहाजा वो यहूदी आदत के जरिए रसूल का जिक्र
कदम से कदम में आके अल्लाह ताला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हो रहा है बीच में नहीं आना